भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम आपको भाई दूज की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानमयी कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को यह ज्ञानमयी कथा सुन के पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को भाई दूज महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी पर बने रहे। आप लोग सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे तथा निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहे। दीपावली के 2 दिन बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का महापर्व मनाया जाता है। भाई दूज के दिन हर बहन अपने भाई को रोली और अक्षत के माध्यम से अपने भाई की लंबी आयु के लिए तिलक करके उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद प्रदान करती है। सनातन धर्म में अगर हम त्योहारों की गणना करें तो उदया तिथि को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार भाई दूज का महापर्व 3 नवंबर 2024 रविवार के दिन ही रहेगा, क्योंकि धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में लिखा हुआ है कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की दूज यानी भाई दूज दोनों दिन अगर अपराह्न व्यापिनी हो तो दूसरे दिन ही भाई दूज और यम द्वितीया मनाई जाती है। इस दौरान आप अपने भाई को तिलक करें। इस दिन सभी भाइयों को अपने बहनों की घर आकर के अपने बहनों की हाथों से तिलक लगवाना चाहिए। इस दिन व्यापारी लोग भगवान चित्रगुप्त का कलम दवात का विशेष रूप से पूजन अर्चन करते हैं और यह पर्व यमराज और उनकी बहन यमुना के अटूट प्रेम को दर्शाता है। इस बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि यानी कि भाई दूज का आरंभ 2 नवंबर 2024 शनिवार को शाम को 6:28 पर हो जाएगा, जो 3 नवंबर की शाम को 7:52 पर द्वितीया तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार जो सूर्य उदय व्यापिनी उदया तिथि रहेगी, मध्याह्न व्यापिनी जो उदया तिथि रहेगी, यानी भाई दूज का जो महापर्व है वह 3 नवंबर 2024 रविवार के दिन ही मनाया जाएगा। इसी दिन सभी बहनें अपने भाई को घर बुला करके तिलक लगाएंगी। अपने से बड़े भाई को अनामिका उंगली के माध्यम से तिलक लगाएं तथा छोटे भाई को अंगूठे के माध्यम से तिलक लगाएं तथा बहन के घर पर भाई को इस दिन भोजन अवश्य ही करना चाहिए। अतः भाई दूज का महापर्व 3 नवंबर 2024 रविवार के दिन ही मनाया जाएगा। इसी दिन भगवान चित्रगुप्त जी का पूजन अर्चन होगा, कलम दवात का पूजन अर्चन होगा तथा इस दिन भाई और बहन को हाथ जोड़ करके एक साथ यमुना जी में स्नान करने का भी विधान है। इस दिन भाई बहन को किसी भी प्रकार का तामसिक चीजों का भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा भाई के द्वारा दिया गया उपहार का भी निरादर बहन को नहीं करना चाहिए। भाई दूज के दिन बहन को तिलक करने से पहले भोजन नहीं करना चाहिए तथा तिलक करने तक बहन को व्रत धारण करना चाहिए और फल और फलाहारी वस्तु का भोजन करना चाहिए तथा भाई दूज के दिन भाई का मुख तिलक करते समय उत्तर या पश्चिम दिशा की ओर ही होना चाहिए तथा बहनों को पूर्व उत्तर की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध करके अपनी बहन सुभद्रा से इसी दिन भेंट की थी। इस दौरान बहन सुभद्रा ने भगवान श्री कृष्ण का तिलक किया और माला अर्पित करके उनका स्वागत किया था। उन्हें मिठाई खिलाई थी। सुभद्रा ने अपनी भाई की दीर्घायु की कामना की थी तथा 3 नवंबर रविवार के दिन सभी बहनों को भाई को तिलक करने का शुभ मुहूर्त सुबह 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक चर का चौगरिया रहेगा तथा उसके बाद 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक लाभ का चौगरिया रहेगा
तथा उसके बाद 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक अमृत का चौगरिया रहेगा। उसके बाद दोपहर 1:30 से लेकर के 3 बजे तक शुभ का चौगरिया रहेगा तथा उसके बाद शाम को सूर्यास्त के बाद अगर आप अपने भाई को तिलक करना चाहती हैं तो शाम को 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक शुभ का चौगरिया रहेगा तथा शाम को 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक अमृत का चौगरिया रहेगा। रात को 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक चर का चौगरिया रहेगा। इस दौरान जो कोई बहनें अपने भाई को तिलक करना चाहती हैं तथा अपने भाई का स्वागत अपने घर में करना चाहती हैं, भोजन करवाना चाहती हैं, तो यह शुभ मुहूर्त में आप अपने भाई की तिलक कर सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं, भोजन करवा सकते हैं। तो इससे आपका भाई दीर्घायु होगा और भाई बहन का प्रेम बढ़ेगा तथा उनको कभी भी नरक का दर्शन नहीं करना पड़ेगा और यम यातना से वह सर्वदा सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि हमारे पौराणिक कथा के अनुसार यमुना जी ने अपने भाई यम देवता यमराज को इसी दिन अपने घर पर भोजन पर आमंत्रित किया था। जब यम यमुना के घर गए तो बहन ने तिलक लगा करके उनका स्वागत किया, उनको भोजन करवाया। साथ ही यम देवता से वरदान मांगा जो बहन अपने भाई को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर अपने घर में बुला करके टीका करे और उसे भोजन कराए तो उसके भाई को यमराज का कोई भी भय नहीं रहेगा, यानी कि उसके भाई की लंबी आयु रहेगी। तब यमराज ने अपनी बहन यमुना को तथास्तु कह करके यमुना को उपहार दे करके वह पुनः यमलोक को वापस चले गए। इस दिन बहनें अपने भाइयों को शुभ मुहूर्त में टीका करेगी। उन्हें पूरे साल यम देवता के भय से मुक्त रखते हुए सुख सौभाग्य प्राप्त होगा। भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है। भाई दूज वाले दिन जो भाई बहन के हाथ का भोजन करता है उसे धन आयुष अर्थात लंबी आयु और अपरिमित सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन देवी यमुना और यमराज की पूजा करने से जाने अनजाने में किए गए पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इस दिन प्रातः काल चंद्र दर्शन का भी विशेष महत्व है और सायंकाल अपने घर के बाहर 4 बत्तियों वाला दीपक जला करके दीप दान करने का नियम भी बताया गया है। ऐसा करने से कल्याण और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अतः भाई दूज के दिन शाम के समय जिस प्रकार हम धनतेरस और नरक चौदस के दिन दीप दान करते हैं, उसी प्रकार भाई दूज के दिन भी घर के बाहर चौमुखा दीपक यमराज के प्रसन्नता के लिए दीप दान अवश्य ही करना चाहिए। भाई दूज के दिन टीका करते समय बहन को भाई के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई आप बड़े फले और फूले। इस प्रकार आपको भाई दूज का महापर्व मनाना चाहिए। भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ में अपनी इस बहन बेटी भाभी का साथ दीजिएगा। आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की। हर हर महादेव।